वेज की है, बाकी सूबों ने तो 20,000 21,000 ये मिनिमम वेज की हुई है। तो आप सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान क्यों देना चाहते हैं? हम तो गरीबों के, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरे पास आए और उनका यही कहना था कि जी आप सिर्फ सिंध की इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं, सिंध की ट्रेड को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी जगह पे कम है, आप 25,000 करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उस ज़माने में, सईद गनी साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से बात की कि किसी तरीके से जो मज़दूरों के लिए इस वक्त मुश्किल है, जो महंगाई के तूफान बरपा है, उस हिसाब से उनको यह पावर कराया जाए कि 25,000 करें, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाई कोर्ट ने तो हमें कहा कि जी इनको कंटिन्यू करें, फिर वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल रीजंस पे और इस वजह से कि बाकी सूबों में तो है नहीं, सिर्फ आप सिंध में क्यों कर रहे हैं ये मिनिमम वेज 25,000, वो हमारी उनकी अपील जो वो मंजूर कर ली थी। और हम दोबारा, इन्होंने हमें कहा कि जी मिनिमम जो वेज बोर्ड है उसमें जाएं, उसमें एम्प्लॉयर की भी नुमाइंदगी होती है, वो तरीक़ेकार ये है कि आपने वापस उधर जाना चाहिए। लेकिन मेन वजह जिसकी वजह से एम्प्लॉयर भी राज़ी नहीं हो रहे थे वो यही थी कि बाकी सूबों में कम है और आप इसको 25,000 क्यों कर रहे हैं मिनिमम। जो अब तो बहुत बातें कर रहे हैं, अभी उनको खुद समझ नहीं आ रही, कभी किस तरफ जाते हैं, कभी किस तरफ जाते हैं, कभी कहते हैं आलमी साजिश है, कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है। लेकिन उनको एक चीज़ मैं समझा दूं, अगर वो समझना चाहें, समझ से बाहर है, उनके जो पीछे चलने वाले वही समझ से बाहर है कि एक ही वजह थी उनकी नाअहली, उनकी बेसी, लोगों का एहसास नहीं होना, और इस वजह से उनको निकाला गया, और निकाला गया आईनी तरीके से। जैसे ही वो निकले थे हमें पता था कि जी अब हुकूमत ये चली गई है और कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक शिरकत करेगी। और उस वक्त उसी दिन मेरे से बात हुई जब शहबाज शरीफ साहब, कंफर्म था कि उस दिन इलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्शन थे और उनके बाद उन्होंने तकरीर करनी थी, तो कहा गया कि इमीडिएट क्या चीज़ आप समझते हैं कि होनी चाहिए। 2-3 तजावीज़ दी थी, उनको तजावीज़ थी, उस पर कॉमेंट किए थे, और एक तजवीज़ उसमें ये थी मेरी कि जी ये 25,000 रुपये मिनिमम वेज करें। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ये जो हमारी सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट थी वो मानी, और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करने का ऐलान किया थ्रू आउट पाकिस्तान। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करने का ऐलान किया थ्रू आउट पाकिस्तान। तो सिंध सूबे ने जो पहल की थी, सिंध सूबे ने जो गरीबों के लिए एक रिलीफ इस महंगाई में दिया था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पूरे पाकिस्तान में राइज होगा। इस सिलसिले में सईद इसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी क्लोजली, ताकि इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दी जाएं। एक चेयरमैन वेज बोर्ड बनाना है, उसमें एक मीटिंग करनी है जिसमें एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई और हुकूमत, इनके तीनों के 4-4 नुमाइंदे होते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव करना है। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, इसलिए कि पूरे मुल्क में 25,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमने कहा कि हमारी तजवीज़ पे वो ऐलान कर चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है बताना चाह रहा था आपको। दूसरी चीज़ जो मैं जल्दी से 2-3 चीज़ें टच करूँगा, फिर आपके सवालात ले लूँगा, कि महंगाई का जो तूफ़ान, और ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में अगेन हमने यहाँ पे बचत बाज़ार का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्कर और लाड़काना, इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि आटा इन बचत बाज़ारों में 40 रुपये किलो लोगों को मिले रमज़ान शरीफ के महीने में। और ये इस वक्त बचत बाज़ार सारे चल रहे हैं। मैंने अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से और वज़रा उनको भी कहा है कि वो ख़ुद विज़िट करें और इन बचत बाज़ारों में जाके इंश्योर करें कि पब्लिक को ये आटा मिले। और इस सिलसिले में हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है, सिंध हुकूमत, वो तकरीबन 462 मिलियन यानी 46 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी अप्रूव की है हमने, ताकि ये लोगों को सस्ते आटा मिले। इसके साथ साथ चीनी का भी हमने शुगर मिल्स के साथ थोड़ी बात करके, ताकि चीनी भी 70-75 किलो में मिले, और जो घी है वो भी 410 रुपए किलो में
मिले, ये भी कोशिश हमारी है कि इन्हीं बचत बाज़ारों में ये भी अवेलेबल। उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूटिलिटी स्टोर्स को कह दिया है, अच्छी मीडिया पे ओके, कह दिया है यूटिलिटी स्टोर्स में कि वहाँ पे भी ये सस्ती चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर्स का पड़ा रहता था, और फेडरल गवर्नमेंट पहले इतनी ज़्यादा, मैंने कहा ना, इस जो पिछली हुकूमत गई है उसको एहसास नहीं था गरीबों का, वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। अब एक चेंज जो आई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, और उस कोलिशन गवर्नमेंट के सब मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि जो कम टाइम है, इसलिए कि टाइम अगर ये पूरा टर्म चलता है 1.5 साल का टाइम है, और कि मैं कह चुका हूँ कि उस 1.5 साल में हमने 5 साल का काम इंशाअल्लाह ताला करना है, और सिंध हुकूमत भी यही कोशिश कर रही है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची में लोड शेडिंग पिछले 4-5 दिन से बढ़ गई थी। मेरी के इलेक्ट्रिक के एमडी से बात हुई, मैंने उनको तंबीह की है, उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए, उन रीज़न्स का फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की थी कि कुछ शॉर्टेज आ रही थी एनटीडीसी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर के इलेक्ट्रिक के एमडी से कंफर्म किया, अब उनको वापस जो 2-3 दिन शॉर्टेज एक आई थी अकॉर्डिंग टू देम, वो पूरी बिजली मिल रही है, और उन्होंने मुझसे इंश्योर किया है कि सिवाय उन इलाकों में जहाँ पहले लोड शेडिंग हो रही थी, जहाँ पे पेमेंट्स प्रॉपर नहीं आती थी, बाकी लोड शेडिंग अब नहीं होगी। मैंने उनको ये भी कहा है कि आप इंश्योर करें कि आपके अपने प्लांट्स चलें। उधर भी उनकी एक्सप्लेनेशन यही थी कि जी जहाँ पे गैस की प्रेशर्स कम है वहाँ पे लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।